चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के टारगेट क्या हो सकते हैं, ट्रेंड क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग मिली है हमें, वो मिली है 21,782 पे। जो पिछले वीक से क्लोजिंग से 71 पॉइंट डाउन में निफ्टी क्लोज हुआ है। पिछले वीक का क्लोजिंग यहीं पे था, 21,850 के लगभग था, और इसी वीक की क्लोजिंग है 21,782 पे। पिछले वीक से निफ्टी ने 71 पॉइंट डाउन में क्लोज किया है। अब हमें इस चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में पहले बात करेंगे। देखिए, मतलब चार्ट पे जिस पैटर्न को हम देख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि हम निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, पैटर्न में तो हमें एक डबल बॉटम डबल टॉप दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे एक टॉप लगाया था, पिछले वीक में यही पे एक टॉप बैंक निफ्टी ने फॉर्म किया था। मतलब निफ्टी का पिछला टॉप क्या था, 22,124 का, और इससे पिछले वीक में निफ्टी ने टॉप कौन सा लगाया, 22,126 का। मतलब ये डबल टॉप हो गया। जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है तब तक हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, इस बात का ध्यान रखें। और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए, इस तरह से निफ्टी यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक का अपसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, बाद में एक डाउनफॉल, इस सपोर्ट को होल्ड करके बैंक निफ्टी एक अपसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डबल टॉप है। नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक के लिए मेरा जो व्यू रहेगा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ये मेरा व्यू बेरिश व्यू रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं बेरिश व्यू इस डबल टॉप के हिसाब से भी बोल रहा हूँ। अगर निफ्टी इस टॉप के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, तो हम अप साइड का मूवमेंट देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और नीचे जब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब इस लेवल को ब्रेक करेगा, एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, यहीं पे कहीं ओपन होकर नीचे की साइड मूव कर सकती है, या फिर यही कहीं पे टाइम बिताएगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन जब तक हमें लेवल के बारे में पता नहीं चलता, लेवल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है, निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलेगा तो हम सोच सकते हैं, अगर निफ्टी इस लेवल, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक्स लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, या फिर ये एक्स लेवल के ऊपर ट्रेड करती है तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए। इस बात का हम पूरा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हमें चार्ट का नॉलेज होना जरूरी है। तो चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, डबल टॉप दिख रहा है। जब तक डबल टॉप का अपर रेंज ब्रेक नहीं होती है क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हमें निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का जब तक डबल टॉप का अपर रेंज ब्रेक नहीं होती है डेली बेसिस पे, तब तक हमें अपसाइड का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। और इस ट्रेंड के हिसाब से अपना व्यू क्या रहेगा अगले वीक के लिए, व्यू तो रहेगा बेरिश। इस हिसाब से अगर इस जोन को निफ्टी ब्रेक करती है तो निफ्टी यहाँ तक फिसल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये इस जोन को रिट्रेस करने निफ्टी आ सकते हैं, इस जोन को। ये जोन कौन सा है, 20,000 से लेके 20,250 का जोन, यहाँ तक निफ्टी फिसल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ रिट्रेस करने के बाद निफ्टी फिर अपसाइड का मूव कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी को इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो कल बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22,055 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निफ्टी इसे टेस्ट करने नेक्स्ट वीक में जाता है तो वहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अगर इसके ऊपर भी निकल जाए तो सेकंड रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 22,130 का। अपना लाइफ टाइम टॉप क्या है, 22,126 का। यह इसे रिट्रेस करने जा सकती है, लेकिन जब तक इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हमें बुलिश व्यू में नहीं आना है, या फिर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट नहीं दे सकता है, इस बारे में ध्यान रखें। तो ये हो गए नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे निफ्टी के सपोर्ट की। निफ्टी अगर फिसलता है या निफ्टी में डाउनफॉल आता है तो हमें ये पता होना चाहिए निफ्टी में डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कब हो सकता है, किस लेवल को ब्रेक करने के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है, इसका हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इस वीक का लो क्या है, जो अभी पिछला वीक था, इस वीक का लो क्या था, 21,650 का।
सॉरी 21,629 का लो था। तो हमें ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। जब तक निफ्टी डेली बेसिस पे इसके नीचे सस्टेन नहीं होती है या फिर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हमें सेलिंग का भी नहीं सोचना चाहिए। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है 21,625 के ऊपर जब तक निफ्टी है, तब तक हम ना बायर है ना सेलर है, हम न्यूट्रल पोजीशन में। और जब तक निफ्टी 22,126 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हम न्यूट्रल ही है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर निफ्टी डेली बेसिस पे 21,625 के नीचे सस्टेन होते 5-10 मिनट, और तब हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। देखिए सपोर्ट क्या रहेगा, पहला 21,625 का। दूसरा सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी के लिए, 21,425 का, जो इस कैंडल का लो है, इसके प्रीवियस वीक का लो है। और अपना फाइनल सपोर्ट क्या रहेगा, 21,350। अगर निफ्टी 21,350 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग करना स्टार्ट करती है, तो हम निफ्टी में एक शार्प डाउनफॉल देख सकते हैं। और अपने नीचे के टारगेट 21,135, सेकंड टारगेट 21,000। अगर डेली बेसिस पे इस भी लेवल को, ये देखिए इस डोजी कैंडल का जो लो है ना, वो लो है 21,000 का। अगर इस 21,000 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज करती है, वीकली बेसिस पे भी यही क्लोजिंग मिलती है, तो नेक्स्ट वीक में भी हमें इसके आने वाले अगले वीक में भी, मतलब इस वीक से आगे के वीक में भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो हमें निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता चला, निफ्टी के ट्रेंड के बारे में पता चला, निफ्टी के जो इंट्रा वीकली चार्ट बना है निफ्टी ने उसके बारे में पता चला। चार्ट का पैटर्न कौन सा है, चार्ट का पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब क्या होता है, जब तक इस टॉप के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती है, तब तक हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक इसके भी नीचे, इस लेवल के भी नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं होती है, तब तक पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट सेलिंग मिल सकती है। शॉर्ट सेलिंग के लिए लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, 21,650 का, सॉरी 21,625 का। शॉर्ट सेलिंग के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 21,625 के नीचे डेली बेसिस पे ट्रेड करना जरूरी है, 5-10 मिनट सस्टेन होना जरूरी है। और इसके नीचे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है, उसके टारगेट कैसे निकाले, 21,525। और नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, 21,425। यहाँ तक का शॉर्ट में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर इसके भी नीचे फिसलती है तो 21,350 का लेवल, अगर इसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग करना स्टार्ट करती है, तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। और इस लो के नज़दीक, मतलब ये लो जो है 21,000 का, यहाँ तक निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और अपसाइड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस टॉप जब तक डेली बेसिस पे ब्रेक नहीं होता, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता, उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता, तब तक हमें बाई के बारे में सोचना भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप वीडियो पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल सके। और पिछले हफ्ते के वीडियो में जो भी मैंने एनालिसिस की थी, मैंने पिछले हफ्ते के वीडियो में आपको यही बोला था, जब तक बैंक निफ्टी तो न्यू हाई को रिट्रेस करने जा सकते हैं, यही मैंने आपको पिछले हफ्ते के वीकली प्रेडिक्शन में यही बात आपको समझाई थी। तो बैंक निफ्टी रिट्रेस करने तो जरूर गए। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते में टॉप कहाँ पे बनाया, 22,053 का। और मेरा पिछले हफ्ते का निफ्टी का जो वीकली पहला जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस कौन सा था, 21,125। मतलब इसी जोन में फर्स्ट रेजिस्टेंस ही बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, तो हम अपसाइड के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जब तक इस लेवल को निफ्टी ब्रेक, मतलब अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, तब हम यही बात समझते हैं, अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो अपसाइड का मूव मिलेगा। अगर फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट को रिट्रेस करने जा सकता है। अगर थर्ड सपोर्ट को भी मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक किया या डेली बेसिस पे भी ब्रेक किया, तभी हम पैनिक सेलिंग देख सकते हैं। इस बार इसका आप ध्यान रखें। और मैंने सपोर्ट क्या बताया था आपको पिछले वीक में, पिछले वीक में जो सपोर्ट मैंने बताया था, वो सपोर्ट था 21,425 का। लेकिन निफ्टी ने मूवमेंट कहाँ किया, 21,600 से लेके 22,053 में। मतलब ये जो वीकली कैंडल है, स्मॉल कैंडल
फॉर्म हुई है, इस बात का भी ध्यान रखिए। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता अपसाइड का नहीं देखना, और क्लोजिंग बेसिस इसके नीचे सस्टेन होता है तो डाउन साइड का देख सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट आ सकता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।